Hello everyone, let us try this question. In this question it is given that two rods AB and CD and both of length L. मीन्स दोनों का सेम वेट भी सेम होगा, AB और CD जो 100 न्यूटन दिया गया है. सो हमसे बोला गया है कि एक वेट 100 न्यूटन का अप्लाई किया गया है D पॉइंट पर और उसको सस्पेंड किया गया है पॉइंट A से. तो इस कंडीशन में कैलकुलेट करना है कि एंगल मेड बाय रॉड फ्रॉम द वर्टिकल AB का वर्टिकल से एंगल क्या होगा. तो आप समझिएगा कि अगर ये फ्रीली सस्पेंडेड है तो अपने वेट की वजह से ये एग्जैक्टली वर्टिकल में रहेगा और CD आपका एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल में रहेगा. इन केस ऑफ CD और AB दोनों आइडेंटिकल है और सेम वेट की हैं. अब मान लीजिए अगर हम A पर कोई वेट को अप्लाई करते हैं, सपोज दैट हमने एक वेट को यहाँ पे अप्लाई किया गया, तो कुछ भी वेट आपने अप्लाई किया तो इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो ये इस तरफ टिल्ट होगा. अगर आप यही C पे अप्लाई करते तो ये इस तरफ टिल्ट होता और B पे अप्लाई करते तो बीचों बीच रहता. मीन सिंपल सी बात है कि इस मूवमेंट जनरेट होगा तो ये सब टर्न होगा. सो हम लोग इसकी वजह से मान लेते हैं कि ये टिल्ट होकर कुछ इस कंडीशन में आ गया और ये आपका AB हो गया और ये आपकी पोजीशन हो गई CD की और हमने यहाँ पर इस वेट को 100 न्यूटन को एग्जैक्टली अप्लाई कर दिया. रॉड का वेट यहाँ पर आपका सिर्फ 120 न्यूटन का अप्लाई हो रहा था, हमने एज इट इज अप्लाई कर दिया. इसके सेंटर पर 120 न्यूटन का लोड जो अप्लाई हो रहा था हमने एज इट इज अप्लाई कर दिया और इसको हमने वर्टिकल से सस्पेंड कर दिया है. मान लीजिए कि ये वर्टिकल लाइन है तो ये इसका एंगल जो थीटा है ये हमें आइडेंटिफाई करना है कितना होगा और ये पॉइंट आपका हो जाएगा C, ये आपका B गिवन था, ये आपका D था और ये आपका A था. नाउ तो अब देखिएगा इसमें हमें कोई फोर्स नहीं निकालना, केवल एक क्वांटिटी को फाइंड आउट करना है, दैट इज द एंगल थीटा. तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप लोग मोमेंट की हेल्प ले सकते हैं. मैंने पहले भी बोला है कि मोमेंट बहुत पावरफुल इक्वेशन है, इसको लेकर आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. हम एक वॉट मूवमेंट अगर लेना चाहेंगे तो इसका वेट इनटू यहाँ से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपकी हो जाएगी ये वाली. सो अगर हम इसको बात करें तो अगर ये पूरी L लेते हैं तो ये L/2, ये भी आपका L/2, ये भी आपका L/2 और ये भी आपका L/2. इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व कीजिए, ये L/2 है, ये थीटा है, तो डेफिनेटली ये लेंथ बनेगी L/2 का साइन थीटा. सिमिलरली इस 120 न्यूटन के वेट के हिसाब से अगर हम देखें सो अगर ये L है, ये थीटा हुआ, तो इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व कीजिए तो इसके हिसाब से ये L है तो ये आपका थीटा है तो ये आपका L का साइन थीटा हो जाएगा. सो हम लोग इसको लिख सकते हैं L साइन थीटा. नाउ 100 न्यूटन की वेट के लिए तीन पॉसिबिलिटी हैं. एक पॉसिबिलिटी है कि वो A के जस्ट एग्जैक्टली नीचे की ओर हो, तो ये पॉसिबल कम है क्योंकि इक्विलिब्रियम आपका मेंटेन हो सकता है. सेकंड आपका इस तरफ आ सकती है, A के राइट साइड की ओर, A के लेफ्ट साइड की ओर. जैसा भी क्वेश्चन है आपका डायग्राम बने आप उसी अकॉर्डिंग सॉल्व कर लीजिए, आपका फाइनल आंसर सही आता है अगर आप इक्वेशन सही यूज करते हो. जैसे हमारे इस क्वेश्चन में रफ ड्राफ्ट के बाद ये इस तरफ आ रहा है लेफ्ट साइड पे, तो हमें ये डिस्टेंस चाहिए होगी मूवमेंट के लिए. इस डिस्टेंस के लिए हमें दो ट्रायंगल की हेल्प लेनी पड़ेगी. एक ट्रायंगल आपका ये है, इसमें से हम इस लेंथ को माइनस कर दें ये इस ट्रायंगल के, सो हमें ये लेंथ अपने ऑटोमेटिकली मिल जाएगी. अगर ये है L है तो ये L का साइन थीटा, ये L/2 है, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, तो डेफिनेटली ये एंगल बनेगा आपका थीटा. तो L/2 का ये कॉस थीटा हो जाएगा. तो हम इस लेंथ को बोल सकते हैं L साइन थीटा माइनस L/2 कॉस थीटा. तीन फोर्सेस, तीन लेंथ, हम लोग मूवमेंट की इक्वेशन लिखते हैं सिग्मा m अबाउट a इक्वल टू 0 क्लॉकवाइज फोर्सेस का मूवमेंट पॉजिटिव. देखिए मैंने ए पर अपनी फिंगर रखी, इस हिसाब से 120 एंटी क्लॉकवाइज है. इस लोड की हम बात करते हैं और डिस्टेंस आपकी L/2 साइन थीटा. सो माइनस मोमेंट के लिए, डायरेक्शन के लिए 120 फोर्स मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस L/2 साइन थीटा जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट की है. सेकंड दिस 120 अगेन एंटी क्लॉकवाइज, सो माइनस 120 इनटू डायरेक्शन लोड और डिस्टेंस आपकी हो जाएगी L साइन थीटा जो अभी हमने निकाला है L साइन थीटा. 100 अगेन एंटी क्लॉकवाइज, सो माइनस 100 इनटू डिस्टेंस आपकी हो जाएगी ये वैल्यू L साइन थीटा माइनस L/2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0. अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. L हर जगह से कॉमन है तो हम उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं. ये आपका 60 बचेगा, तो यहाँ पे आपका 180 माइनस 180 साइन थीटा, इसका मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 100 साइन थीटा और यहाँ से ये आपका जाएगा तो प्लस में 50 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0. ये क्वांटिटी 280 हो गया साइन थीटा, ऐसा जाएगा तो अगेन प्लस का हो जाएगा तो 280 साइन थीटा इज इक्वल टू 50 कॉस थीटा. टेन थीटा इज इक्वल टू 50 अपॉन 280. आप सॉल्व करोगे तो थीटा की वैल्यू मिल जाएगी 10.12 डिग्री. दिस इज द required
आंसर। ओके, तो सिंपली हम इसे फिर से रिवाइज करते हैं। हमें एक एस्पेक्ट सस्पेंड करना है। अगर इसी क्वेश्चन में 100 यहाँ पे अप्लाई कर दे तो ये टिल्ट होकर के इस तरह कंडीशन में आती है। ये वेट वेरिएबल हो सकता है, ये वेट मल्टीपल हो सकते हैं। इस कंडीशन में हमने इसको सॉल्व किया, हमारा थीटा 10.12 डिग्री आ रहा है। अब आपके लिए होमवर्क है कि अगर सेम क्वेश्चन में हमने सी पॉइंट पर एडिशनल लोड ऑफ 40 न्यूटन अप्लाई किया, देन व्हाट इज द चेंजेस इन थीटा। ये क्या होगा आपको ये सॉल्व करके बताना है।